लास्ट मोमेंट में आप जब अंदर गए, चेतना आपने किस हालात में मिली थी? चेतना की डायरेक्शन सर यही थी, जैसे कि अब हम लोग खड़े हैं बोरवेल में, वो सीधी ही गई हुई थी। उसके पैर नीचे थे, सर ऊपर था। यानी तो फिलहाल भाई मैं उसी जगह मौजूद हूँ और जो चेतना बेटी को निकाल लिया है, लेकिन जो लास्ट मोमेंट पे जो साथी चेतना बेटी को ऊपर लेके आया, उस साथी से मैं बातचीत कराने का काम करूंगा और जो भी अपडेट है इस साथी से पूछूंगा भाई क्यों इतना समय लग गया, किस कारण से सुबह से जो हलचल चल रही थी भाई बेटी अभी निकल जाएगी अभी निकल जाएगी, किस वजह से ये टाइम लग रहा भाई, मैं वो साथी से बातचीत करूंगा। क्या नाम आपका? भाई जी। मेरा नाम जब। भाई जी नमस्कार। नमस्कार सर। भाई जी ठीक ठाक हो आप? अभी अभी जो लास्ट मोमेंट था आप नीचे गए थे, तो आपको किस स्थिति में जो चेतना आपको मिली थी वहाँ पे? चेतना ऐसी स्थिति थी में जैसे अभी हम लोग खड़े हैं ना, इसी डायरेक्शन में थी वो, बोर में फंसी हुई। अच्छा हाँ, अच्छा। इसी डायरेक्शन। यानी मैं बात करूँ लगातार पत्थर एक बड़ी बाधा बढ़ रहा था, ऐसा कौन सा पत्थर था जाके भाई यहाँ की मैं बात करूँ, पत्थर ज्यादा पत्थरीला एरिया यहाँ पे पहाड़ ज्यादा है? ये सर हार्ड रॉक था, उसी के कारण ही इतना इसमें टाइम लगा है। अगर ये हार्ड रॉक नहीं होता तो ये ऑपरेशन बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता इसमें। इससे पहले कितने ऑपरेशन सक्सेसफुल कर चुके हो आप? ये तो हमारा सर पहले ही था। पहले ही? हाँ, इससे पहले मैं बात करूँ आप किस चीज में जॉब करते हो? यानी हम लोग काम करते हैं उसमें, अच्छा इसी नगर, हाँ नगर निगम में। नगर निगम में हाँ, नगर निगम जल निगम का ही। यानी और भी कितने कितने बड़े जो है ऑपरेशन जिन्होंने सफल किए थे वही टीमें आई थी, उनका भी क्या मानना था भाई ये पत्थर बड़ी अड़चन बनेगा? पत्थर तो सभी का मानना था बड़ी अड़चन बनेगा, और पत्थर काटे ही हमने। हमारी टीम के 2 सदस्य हमारी के रहते थे, एक एनडीआरएफ का रहता था, लेकिन पत्थर ज्यादातर हम ही नहीं काटा है। वो सिर्फ सेफ्टी के लिए जाते थे। लगातार सुबह से हलचल रही है, बच्ची अभी बाहर आएगी बच्ची अभी बाहर आएगी, लेकिन जो 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 बोल रहे थे बस जो 10 फुट का जो पत्थर था उसको भी फोड़ लिया गया, लेकिन फिर भी इतना टाइम लगा। टाइम यही लगा सर कि वो पत्थर हार्ड था, उसको कटिंग करने में टाइम लगा। बैठ करके आदमी को काम करना अंदर से बहुत बड़ी दिक्कत थी, बात थी सर, वो वहाँ दिक्कत की बात थी। आप लगातार ऊपर से अंदर जा रहे थे, अंदर काम करके आ रहे थे, लेकिन वहाँ और यहाँ का टेम्परेचर में कितना फर्क था? यहाँ टेम्परेचर सर अब इस समय जैसे अंदर से निकलते हैं ना बहुत ठंड लगती है, अंदर जाने के बाद में गर्म रहता है वहाँ, और पसीने में आदमी पूरा भीग जाता है अंदर। हाँ, यानी आप एक शिफ्ट में कितने टाइम तक काम कर रहे थे अंदर? हमारी शिफ्ट सर 3 घंटे में आती थी, 2 से 3 घंटे के बीच में आ जाती थी एक शिफ्ट, उसके बाद में फिर दूसरी शिफ्ट जाती थी। अच्छा लास्ट मोमेंट में आप जब अंदर गए, चेतना आपने किस हालात में मिली थी? चेतना की डायरेक्शन सर यही थी, जैसे कि अब हम लोग खड़े हैं बोरवेल में, वो सीधी ही गई हुई थी। उसके पैर नीचे थे, सर ऊपर था। यानी आप एल साइज में जब खुदाई कर रहे थे उसके बाद आपने ऊपर की और हाँ, ऊपर खुदाई की उसको। तो ऊपर जो पत्थर आया था वो कितने फुट तक का था? वो सर उसको पूरा काटना पड़ा हमको, जहाँ तक चेतना थी तभी इतना टाइम लगा है उसमें। धीरे धीरे हमने पत्थर काटा कि उसको कोई प्रॉब्लम ना होए। बिल्कुल। यानी जिस अवस्था में जो थी, जो अच्छा आप खड़े हैं हम दोनों खड़े हैं ऐसी अवस्था में थी, यानी उसके दोनों पैर उसके अंदर थे या एक नहीं, दोनों पैर नीचे थे। दोनों पैर नीचे ही थे उसके। यानी आपको सबसे पहले लास्ट टाइम में कब दिख गए थे भाई चेतना यही फंसी हुई है, चेतना के पास हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं? हमने दूरी नाप ली थी सर इसकी, बोरवेल की, उसी के हिसाब से हमारे फिर जो डायरेक्शन पे हम चल रहे थे बिल्कुल सीधी थी हमारी वो, तो हम पहुंच चुके थे जितने फुट था। अगर बोर टिल्ट नहीं होता तो कल ही मिल जाता वो। बोर नीचे से जाने के बाद में थोड़ा टिल्ट था, उसी की वजह से हमें 1.5-2 फुट खुदाई ज्यादा करनी पड़ी। एक बार अपना शुभ नाम और बताइए अपना और एड्रेस बताइए। जयप्रकाश, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद है सर, यूपी। चलो आपका तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ भाई। बिल्कुल भाई लगातार आपने अपडेट देने लग रहे थे भाई। चेतना बेटी को भी यहाँ से हॉस्पिटल के अंदर ले जाएगा और जो ये साथी था भाई, जो मेरे साथ यही साथी था जिसने लास्ट मोमेंट में जो चेतना बेटी को बाहर लेके आया था। राविंदर है, तो सभी लोग हैं कम से कम। ये जो लोग हैं जो नीचे जाकर के काम किया, ऊपर से जो हम लोग संभाल रहे थे, क्या नाम आपका, हरि किशन जी हैं, विमल जी हैं, कमल कुमार हैं, पीताम्बर हैं, दिवेश जी हैं, दीपक कुमार है, ये सब लोग हम ऊपर से मैनेज कर रहे थे। हमारी टीम के जो नीचे लीड कर रहे थे जयप्रकाश थे, सबसे फर्स्ट ऑल ऑफ इन्हीं को भेजा हमने। उसके बाद में जो भी है शिफ्ट वाइज हमने, हमारे 8-10 लोग जो अंदर जाने वाले थे वो शिफ्ट वाइज उनको आधा 1-1 घंटे की शिफ्ट में हम उनको एक्सचेंज कर रहे थे। अच्छा बेटी के पता चलने के बाद कि भाई बेटी मिल चुकी है, कितने समय बाद और पत्थर की कटाई काम चला? कम से कम 3 घंटे से। नहीं, हमें एक्चुअली सुबह 8 बजे के आसपास पता चल गया था कि लोकेट हमने कर लिया था। तो उसके बाद से धीरे धीरे असल में होता क्या है, बॉडी तो हमें मिल गई लेकिन वो एक हॉल में फंसी हुई है, उसको रेस्क्यू करने में बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि सावधानी बरतने के लिए पूरा टाइम लगा इतना। बाकी निकालने को तो कोई ऐसी चीज होती तो 1-2 घंटे में निकाल लेते, लेकिन बॉडी डैमेज ना हो, कुछ ऐसी चीज ना हो, उसको लगे नहीं, इसलिए इतना समय लगा। मोमेंटो में मैसेज आने लग रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू हो गया है, सबसे लंबा। ऐसा क्या कारण रहा कि इतना लंबा रेस्क्यू हुआ है?
चैलेंजेस बहुत थे यहाँ पर। एक्चुअली ये आसान नहीं है, ठीक है, हमें देखने में, मैं भी होता बाहर मुझे भी लगता कि ये बहुत आसान है, बट जब ग्राउंड पे काम करते हैं क्या क्या चीज़ फेस करनी पड़ रही है वो सारी चीज़ें बाद में पता चलती हैं। अब हमने यहाँ क्या हुआ, प्लान ए जब फेल हो गया उसके बाद में सारी ये देखो मशीनरी इतनी कहाँ से आई है, ये हायर हुई है, उसके बाद में फिर यहाँ पे खुदाई का काम स्टार्ट हुआ, पाइप हैंड टू हैंड बन के आया, पाइप बनने में भी ऐसे तो है नहीं कि एकदम बन गया, उसमें भी समय लगा, फिर बारिश ने भी खलल डाला। हार्ड रॉक है नीचे 140 फीट के बाद में जो हार्ड रॉक है 30 फीट में जो कटाई करी उसने हमारे 2 दिन ले लिए। सर खुदाई में बेटी की स्थिति कैसी है अभी? बेटी की स्थिति तो देखिए डॉक्टर जो है वो जांच कर रहे हैं, वही बता पाएंगे। हम लोगों ने तो सिर्फ उसको लोकेट करके जो भी है एनडीआरएफ के हवाले कर दिया, बाकी वो लोग बच्ची गई है वो एनडीआरएफ के हवाले कर दिया, वो उन्हीं ने उसको जो भी कंडीशन है, एक्चुअल हमें बिल्कुल साफ क्लियरिटी नहीं है कि वो बच्ची कैसी है। हम लोगों ने उसको लोकेट किया, खोदा, और हमारे ये बंदा लास्ट में बाहर आया है। जी जयप्रकाश। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। मेरा जयप्रकाश। जयप्रकाश नाम है ना। जयप्रकाश, आपने पहले दिन से ही इस रेस्क्यू में आप शामिल थे? जी हाँ। खुदाई के काम में? जी हाँ। तो अब तक आपको नॉलेज हो तो आपको कितनी बार नीचे जाना पड़ा, कितनी बार आना पड़ा? मैं पर डे सर 2-3 बार चला जाता था, 2 बार तो जाते थे। ये था। एक बार आप नीचे गए तो लगभग कितना समय लग गया आपको वापस आने में? कितने देर? जाने में तो सर समय नहीं लगता था, मुश्किल से 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट पहुंच गए। वहाँ कितने देर काम करते थे मतलब आप? 2-3 घंटे हमारी टीम एक जो जाते थे शिफ्ट बाई शिफ्ट वो में, लगातार 2 से 3 घंटे एक शिफ्ट रुकती थी हमारी। हाँ, उसके बाद फिर हम चेंज कर देते थे। नीचे कैसा महसूस होता था आपको वहाँ? जैसे मौके वहाँ पे का टेम्परेचर जो है ना सर, वो गर्म है, मतलब गर्मी लगती थी वहाँ पे गर्म रहता है वहाँ। तो ऐसे ही मतलब उसके बाद में जैसे बाहर आते थे तो आपकी बॉडी को कैसा फील होता था? बाहर आने के बाद में सर ठंड महसूस होती थी। ये अभी भी मैंने कम्बल और रखा ना अंदर से आने के बाद। अभी आप अंदर से आए बाहर आने के बाद ना सर हवा लगती है ना, ठंडा लगता है अंदर, पसीने में सारे कपड़े भीग जाते हैं। खुदाई करते टाइम में क्या क्या चुनौतियाँ आई आपके साथ? चुनौतियां सर यही है, वो हार्ड रॉक था, अगर पत्थर इतना हार्ड नहीं होता नहीं तो ये रेस्क्यू जो है ना बहुत टाइम पहले हो जाता सर, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। जो बच्ची फंसी हुई थी वो कैसी स्थिति में? वहाँ पे भी रोक थी या फिर वहाँ पे अच्छी? हाँ सर, वहाँ रोक थी, वहाँ पे भी रोक थी, और बोर जो है होया हुआ जो बोरवेल था पहला वो टिल्ट था। बच्ची जो मिली आपको किस पोजीशन में मिली, किस डायरेक्शन में वो थी? बच्चे की डायरेक्शन यही थी, पैर नीचे थे उसके, सर ऊपर ही था। अच्छा, वो उल्टा लगी हुई थी मतलब? नहीं, पैर नीचे थे, सीधी थी। अच्छा, मतलब जैसे ऊपर से नीचे सीधा, बिल्कुल जैसा अपन खड़े होते हैं उस पोजीशन में वो मिली। तो उसके बाद में जैसे इतना टाइम जैसे ऊपर लाने में लग गया तो वो क्यों लग गया? जैसे बहुत सारे सर लोग वहाँ पे जो है ना पत्थर ही है, पत्थर को धीरे धीरे काटना बॉडी के पास में वहीं। अब बच्ची थी, हमने यही सोच करके बहुत आराम से पत्थर को इसकी कटिंग करी है कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, इसी वजह से ही उसको इतना टाइम लगा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई का। तो भाई ने ये बताया है फिलहाल